तो एपिसोड 9 की शुरुआत नलिनी, राया, देश और देवी से होती है, जहां देश और देवी के डेटिंग का भांडा फूट जाता है। तो राया कहती है, मानती हूँ मैं तुम दोनों जिंदा दिल हो, जवान हो और तुम्हारे मन में डिजायर्स है, पर तुम डेट नहीं कर सकते। तो देश कहता है, क्यों नहीं मॉम, मैंने पहले भी तो डेट किया है। तो राया कहती है, हाँ पर नलिनी देवी को डेट नहीं करने देती है बेटा, और हम कुछ बाउंड्रीज को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। फिर सीन नलिनी के चेहरे पर शिफ्ट होता है। वो गुस्से में आग बबूला हो रही होती है, लेकिन लास्ट में वो कह देती है कि तुम दोनों डेट कर सकते हो। तो ये सुनकर राय के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि देवी जैसी लड़की उसके बेटे को डेट करेगी। इसलिए वो नलिनी से कहती है, तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है नलिनी। नलिनी कहती है, कोई बात नहीं, कम से कम उन लड़कों से तो अच्छा ही है जिनके साथ मैंने देवी को पकड़ा है। मैं चाहती थी कि कम से कम देवी ग्रेजुएशन तक तो भी ये सब ना करे, पर वो तो रुकने के लिए तैयार तक नहीं है, इसलिए वो दोनों डेट कर सकते हैं। तो ये सुनकर देवी खुशी से पागल हो जाती है। फिर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ देवी अपने फ्रेंड्स को ये बताती है कि वो देश को डेट कर सकती है। मॉम इसके लिए राजी हो गई है। तो ये सुनकर एलेनोर और फेबियोला कहती है, क्या पर कैसे, क्या उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है? तो देवी कहती है, नहीं, पर वो बदल गई है। मैं थर्सडे को देश के साथ ऑर्केस्ट्रा में जाऊंगी, फ्राइडे को हमारा कुछ और प्लान है और मैंने तो टाइम टेबल तक बना लिया है। तो फेबियोला कहती है, ठीक है, पर एलेनोर तुमने ट्रेन के साथ अभी तक हुकअप क्यों नहीं किया? तो एलेनोर कहती है, मैं ये सब ट्रेन के गंदे बेडशीट पर नहीं कर सकती। मेरा सपना है कि मैं ये सब बीच के किनारे पर करूँ और मेरा राजकुमार घोड़े पर बैठकर आए। तो फेबियोला कहती है, फिर तुम ये सब ट्रेन को बता क्यों नहीं देती? तो एलेनोर कहती है, बता दूंगी तो सपना सपना कैसे रहेगा। फिर सीन बेन और देवी पर शिफ्ट होता है, जहां देवी बेन को भी बता देती है कि वो देश को डेट कर रही है, वो भी मॉम की परमिशन से, और मॉम ने कहा है कि पहले के सभी बॉयफ्रेंड से अच्छा तो देश है। तो बेन कहता है, पर मुझे तो लगता था कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करती थी। एक मिनट, मैं समझ गया, जरूर देश नामर्द है, इसलिए तुम्हारे मॉम ने तुम्हें उसे डेट करने की परमिशन दे दी है। तो देवी कहती है, कहीं तुम जल तो नहीं रहे हो ना? मुझे तो जलने की बू आ रही है। फिर सेंट पैक्सटन पर शिफ्ट होता है। वो जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, सब में उसका सिलेक्शन हो जाता है, और फिर वो चेक करता है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, जो उसका सपना है, जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये देखकर ट्रेंट कहता है, डूड तुम एरिजोना जाने तो नहीं वाले हो ना? तो पैक्सटन कोई जवाब नहीं देता है। फिर सेन देवी के परफॉर्मेंस पर शिफ्ट होता है। वो आज रात ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने वाली होती है, इसलिए दोनों की फैमिली वहां आ जाती है। सब देवी के लिए खुश होते हैं और देश देवी को परफॉर्मेंस के पहले किस भी करता है। फिर सेन पैक्सटन और एलेनोर पर शिफ्ट होता है, जहां पैक्सटन एलेनोर से कहता है, मैं दरअसल एरिजोना जाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें ट्रेंट को मनाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। इतने में ही ट्रेंट आता है तो पैक्सटन उसे कह देता है कि मैं अगले साल एरिजोना जा रहा हूँ, मैंने सीट तक रिजर्व कर ली है। तो ये सुनकर ट्रेंट कहता है, ये तो धोखा है, तुम तो यहाँ पर फास्ट फूड की शॉप खोलने वाले थे मेरे साथ। ऐसा कहकर दोस्ती तोड़कर ट्रेन वहां से चला जाता है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट होने से पहले वो सबको पर्दे के पीछे से देखती है, तो इतने में ही ऑडियंस की सीट पर उसे उसके डैड नजर आते हैं, और उसके ब्रेन को शॉक लगता है कि 2 साल पहले इसी जगह पर ऑर्केस्ट्रा में उसके डैड को हार्ट अटैक आया था और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। और ये सोचकर वो पैनिक हो जाती है, इसलिए वो टॉयलेट में जाकर रोने लगती है। इतने में ही वहाँ फ्रेश होने के लिए राया आती है और देवी को वहाँ रोता देख उससे पूछती है, OMG देवी, क्या हुआ तुम्हें? तो देवी कहती है, मैंने डैड को देखा ऑडियंस में। तो राया कहती है, ओके, नो प्रॉब्लम, तुम शायद उन्हें याद कर रही हो, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं समझती हूँ तुम्हें कितना दुख हो रहा है, पर दुख ही तो प्यार का पहलू है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो आज का ऑर्केस्ट्रा जाने देते हैं। पर देवी कहती है, नहीं, मैं परफॉर्म करूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स मुझे समझने के लिए। ऐसा कहकर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर सेन स्टेज पर शिफ्ट होता है, जहाँ देवी बिंदास होकर परफॉर्म करती है। फिर शो के खत्म होते ही राया देश को अकेले में लेकर जाती है और कहती है, देवी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये रिश्ता खत्म करो। तो उसी जगह पर बेन की विंडो होती है, इसलिए वो राया और देश की सारी बातें सुन रहा होता है। तो देश कहता है, पर क्यों मॉम? तो राया कहती है, शायद
देवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसने शो में अपने डैड को देखा था, वो लड़की पागल है बेटा। तो देश कहता है मॉम प्लीज ओवर रिएक्ट मत करिए, पर राया सुनती नहीं है, वो देश को सब खत्म करने के लिए कह देती है। इतने में ही देवी और नलिनी बाहर आते हैं तो देवी देश से पूछती है क्या हम कल मिल सकते हैं। तो देश हिचकिचाते हुए कहता है नहीं, कल मेरा प्रोजेक्ट है, हम फिर कभी मिलते हैं। तो ये सुनकर बेन को देवी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। फिर इसी तरह पूरा हफ्ता बीत जाता है, देश देवी से मिलता तक नहीं है, वो बेचारी मैसेज पर मैसेज करती है। तो देश बहाने देता है कि मैं घर ढूंढने स्टैनफोर्ड आया हूँ, वापस आकर मिलते हैं। इतने में ही बेन वहाँ आकर देवी से कहता है कॉन्सर्ट में मैंने राया को और देश को ये कहते सुना कि वो तुमसे ब्रेकअप कर ले। तो देवी कहती है क्या? नहीं, राया ऐसी नहीं है, वो तो मुझे पसंद करती है। तो बेन कहता है फिर तो क्या उसके बाद से देश तुमसे मिला है? तो देवी कहती है नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम मुझसे जल रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, इसलिए बस तुम बहाने ढूंढ रहे हो। ऐसा कहकर देवी बेन की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। फिर सीन एलेनोर और ट्रेंट पर शिफ्ट होता है। वो उसे समझाती है इतना सेल्फिश मत बनो, तुम्हारे दोस्त को एक मौका मिला है तो उसे जाने दो, उसे अपने करियर में कुछ करने दो। ऐसा कहकर एलेनोर उसे समझाती है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो अपने फ्रेंड से कहती है बेन ने जो मुझे कहा क्या वो सच है? क्या देश सच में मुझे चीट कर रहा है? पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो स्टैनफोर्ड में घर देखने गया है। तो फेबियोला कहती है मुझे लगता है कि वो डार्क रोस्ट कैफे में एडिसन के साथ बैठा है। ऐसा कहकर फेबियोला देवी को एडिसन की इंस्टा पर की पिक बताती है और कहती है देखो इसके चश्मे में देश का रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो वो पिक देखकर देवी कहती है क्या? ये तो झूठा है, इसे तो रंगे हाथों पकड़ना होगा। ऐसा कहकर देवी फेबियोला को लेकर देश की 12 बजाने जाती है और देश उससे वहां मिल जाता है। तो देवी कहती है जब तुमने और तुम्हारी माँ ने ये ठान लिया था कि मुझसे ब्रेकअप करना है, मुझे तुम्हारी लाइफ से हकालना है, तो ये मर्द बनकर तुम मेरे मुंह पर नहीं कह सकते थे। बेन सही कहता है, तुम एक नामर्द हो। तो देश कहता है देवी मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। तो देवी कहती है फिर क्यों ब्रेकअप कर रहे हो? तो देश कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेरी मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कमॉन, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो मेरी मॉम है देवी। तो ये सुनकर देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो देश के मुंह पर कॉफी फेंक देती है और ये सब राया देख लेती है। फिर सेन ट्रेंट पर शिफ्ट होता है। वो पैक्सटन के पास जाकर कहता है तू एरिज़ोना जा सकता है पर एक शर्त पर, और वो ये है कि तू वहाँ जाकर कोई और दोस्त नहीं बनाएगा। तो पैक्सटन इस बात पर राजी हो जाता है। तो पैक्सटन को हमेशा याद रखने के लिए ट्रेंट उसकी जैकेट और जूते रख लेता है और उसे अपनी कैप दे देता है। फिर सीन राया पर शिफ्ट होता है। वो देश और देवी को लेकर नलिनी के पास आती है और कहती है मुझे लगता है कि इन दोनों को ये रिश्ता यही खत्म कर देना चाहिए क्योंकि देवी ने देश पर कॉफी फेंकी। तो देवी कहती है वो कोल्ड कॉफी थी। तो राया कहती है देखो नलिनी, मैं देवी से प्यार करती हूँ। पर इतने में ही देवी कहती है आप नहीं करती है प्यार मॉम, इन्होंने ऑर्केस्ट्रा में देश से कहा कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे क्योंकि मुझ में प्रॉब्लम्स है। तो नलिनी कहती है क्या तुमने ऐसा कहा? तो राया कहती है नहीं। तो देश कहता है मॉम आपने ऐसा कहा है, मान लीजिए। तो राया कहती है ओके, मैंने ऐसा कहा, तुम दोनों ही तो कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही हो। तो नलिनी कहती है और इसकी वजह से तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए खतरा है। तो राया कहती है हाँ, क्योंकि मेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट है। तो नलिनी कहती है देवी तुम्हारे बेटे से कहीं ज्यादा ब्राइट है। 2 सालों में इसने जो कुछ भी सहा है ना, वहाँ तुम्हारी जैसी एक झल्ली औरत होती तो कब से खत्म हो जाती, इसलिए दफा हो जाओ मेरे घर से। तो राया कहती है यकीन नहीं होता तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। ऐसा कहकर राया वहाँ से चली जाती है और देश देवी से माफी मांगकर चला जाता है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो रो रही होती है तो नलिनी उसके रूम में आकर कहती है राया पागल है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो देवी कहती है मुझे लगा कि मैं अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, पर ऐसा कभी नहीं होगा। तो नलिनी कहती है तुम नॉर्मल हो बेटा, उस राय ने जो कुछ भी कहा वो बकवास था। तो देवी कहती है वो पूरी तरह से गलत नहीं थी मॉम, उस दिन ऑडियंस में मैंने डैड को देखा,
तो नलिनी कहती है तो क्या हुआ, मैं तो उन्हें हर जगह देखती हूँ, एक बार तो मुझे वो ट्रैफिक में तक दिखाई दिए, मैंने उनका पीछा किया और मुझे पता चला कि वो आदमी तो कोई और ही था। तो ये सुनकर देवी हंसने लगती है और कहती है मॉम पर मैं टू मच हूँ, क्या कभी कोई भी मुझे प्यार करेगा क्या? तो नलिनी कहती है नहीं बेटा, तुम टू मच नहीं हो, जल्द ही तुम्हारी लाइफ में भी कोई तुम्हें चाहने वाला ज़रूर आएगा। ऐसा कहकर नलिनी देवी को गले लगा लेती है। फिर सीन एलेनोर पर शिफ्ट होता है, जो ना उसकी ड्रामा की कॉस्ट्यूम देख रहा होता है। इतने में ही वहाँ ट्रेंड आता है एलेनोर के सपने वाला राजकुमार बनकर। फिर वो एलेनोर से माफ़ी मांगता है और उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है जिसका एलेनोर को बरसों से इंतज़ार था। फिर सुबह यही सारी बातें एलेनोर देवी और फैब को बताती है। इतने में ही देवी को बेन दिख जाता है, तो वो उससे जाकर कहती है तुमने जो भी देश और राया के बारे में कहा था वो सच निकला। तो आई एम सॉरी, मैं उस दिन डर गई थी, तो मैं रूड हो गई थी। मुझे लगा कि मेरा रिलेशन कहीं इस बार भी पहले की तरह ख़त्म ना हो जाए, पर वही हुआ जिसका डर था। तो ये सुनकर बेन कहता है मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसे अच्छा ही हुआ, नहीं तो राया आगे जाकर तुम्हारी जान ले लेती थी। तो देवी कहती है हाँ, कहीं इस जन्म में मुझे वर्जिन ही ना मरना पड़े। मतलब देखो मेरी लाइफ में कोई आता तो है ही नहीं, मतलब आता भी है तो टिकता कहाँ है, वो पहले ही निकल जाता है। तो बेन कहता है तुम वर्जिन नहीं मरोगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं ही तुम्हारे साथ तुम्हारे मरने से पहले सेक्स कर लूँगा, और ये बात मैं तुम्हें लिख कर देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कहकर बेन देवी को चीट पर लिख कर देता है एक बार सेक्स फ्री। तो देवी मजाक मजाक में उस चीट को रख लेती है। इतने में ही वहाँ पैक्सटन आकर कहता है मैं एरिजोना जा रहा हूँ। तो ये सुनकर सब उसके लिए खुश हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।